नगर थाना क्षेत्र के लालबाग जीटीआई के पास बुधवार की दिनांक 7 तारीख की रात 9 बजे दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। वहीं सूरज राम के पुत्र कुंदन राम को सबसे ज़्यादा हालात खराब थी। वहीं उनको डीएमसीएच ले जाया गया मगर पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। वहीं कल शुक्रवार के दिन 2 बजे उसकी मौत हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के 3 दिन हो जाने के बाद भी प्रशासन यहां नहीं आए। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के विरोध में गुस्सा आया। वहीं प्रशासन के साथ भी धक्का मुक्की नोकझोंक हुई। वहीं नया अपडेट आपको दे दे कि आज सुबह भी इसी के कारण मिर्ज़ापुर को जाम किया। सड़कों पर बैठे हैं लोग न्याय के लिए। आप देखें पूरा रिपोर्ट, क्या कहना है उन सभी का। जब पहला मारा लाश काट के दिखा रहा है, अभी भी खोल के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर जो छून घुसाया टाइगर घुसाया था पूरा यहाँ से घुसाया है। इसके बाद बाइक पर मारा है, लाश मेरा पूरा कटा हुआ है, दिखा रहा है। डीएमसीएच गए, डीएमसीएच में घाव जिसमें फटा हुआ था उसी में सुइया भोग के नाश को घड़ी सी रहा था, बाकी कुछ नहीं किया। अच्छा, इंजूरी बना वहाँ से डीएमसीएच से इंजूरी नहीं, पटना पीएमसीएच में कोई डॉक्टरवा हमारे भाई को नहीं बचाया। सब डॉक्टरवा पानी चढ़ा देता था, कोई सुनता नहीं था। 5 लाख रुपया हम झोला में भर के गए थे पीएमसीएच पटना, सारा रुपया। अच्छा, डीएमसीएच में जो आप इलाज करवाए तो वो कागज दिया इंजूरी बना के? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लेवे नहीं किया। क्यों नहीं दिया, उसका कारण जानते हैं आप? सब घुस दिया प्रशासन को। प्रशासन डॉक्टरवा को समझा के इसको भी डॉक्टर को भी घुस दिया। उल्टा सीधा मेरा आँख का देखा हुआ चीज है। मेरा भाई को यहाँ मारते हुए जाता था, पहले झाँप दिया मुझको गमछा से, मार के उसको मंदिर के महादेव के मंदिर के पास। कौन मार रहा था? क्रांति राम, उसका भतीजा कुणाल राम, तीनों। खालो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विशाल राम। उसके बाद सीना ठोक के क्या बोलता है कि हम डागर मारे हैं तीनों के, क्रांति राम। कब बोल रहा हमसे भी बरगा जवान रात उसी रात में क्या बोलता है कि तू सब ठीक हो गया तो गोली से उड़ा देवो। उसका पत्नी हम सीना छीन के बोल रहा था। उसके घर पर गए थे, पैसा मेरे पास खत्म हो गया तो उसकी पत्नी के पास गए थे। उसका पत्नी का डरे बुढ़ के बेटा पूरा इसका पर चढ़ के मोहल्ला वाला को सबको गाली दे रहा था। मोहल्ला वाला को गाली दिया है वो लड़की। ये झगड़ा किस बात के लिए हुआ? कोई बात के लिए इस इंसान सामने में बैठा हुआ लड़का, इसी लड़का से हम पैसा मांगते थे। चापाकल के पास हम गली अपना मुंह पर घर के मुंह पर खड़ा, चापाकल के उसका माइक देखिए, उसका माइक खा रहा था, बैठा हुआ था दारू पी के। हम सोचा कि हमसे पैसा मांगा, गाली हमको देना चालू कर दिया। उसका बेटा बाहर निकला घर से। उसके बाद कहता हम कौन थाना को फोन लगाया है, कौन थाना वाला आया मेरे घर में घुस के, ये भी साथ है, उसको भी घुस दिया है, वो भी घुस दिया गया। अभी जो रोड जाम किए हैं तो कौन लोग आए हैं यहाँ पे? प्रशासन के लोग कौन आप लोग के? कोई नहीं। घर के बड़ा मामला है, बोलचाल हुआ, हम लोग गली में चले गए, पुलिस आया, पुलिस के सामने में सबको भोंक दिया। मोटर सबको क्या, पुलिस कुछ नहीं कर रहा, पुलिस भाग रहा था, माला के समाज पकड़ रहा था। माला के समाज गाड़ी के रोका, सबके लाश धरवाया, सीएम से सब कच करवाया। पुलिस कुछ नहीं किया। क्या हुआ था, क्यों आपस में झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर? कुछ नहीं हुआ, बोला चाली में, बोला बोली में दोनों व्यक्ति में बोला बोली हो रहा था। ये लड़का क्या किया, बोला बोली, जो लड़का से बड़का लड़का जिसको मारा है ना, मर्डर किया है ना, उस संगे बोला बोली हो रहा था। बोला बोली मतलब बहस हो रहा है, बहस कर रहे कारण पुलिस को बुला लिया। कौन? ये जो क्रांति जो मर्डर किया है, पुलिस को बुला लिया। 3 को पुलिस आया उसके साथ, आ करके जब आया है तो पुलिस सामने में उसका भतीजा आया, टाइगर दिया है, एक लत्ते से तीनों को मर्डर किया, मार दिया तीनों। पुलिस जब भागने लगा पुलिस के सामने में, पुलिस कुछ नहीं किया। पुलिस जब भागने लगा है
तो ये सब लेडीज पकड़ करके उसको पकड़ करके इसके गाड़ी में डाल करके डीएम से भेजा। डीएम से भी खरीद लिया, डीएम से इसको वहाँ पर भी इलाज नहीं होने दिया, एडमिट नहीं किया इसको, नहीं एडमिट नहीं होने दिया, वहाँ पर भी नहीं एडमिट होने दिया। अच्छा बोले प्रशासन की गैर हाजिरी में तो अगर कुछ होता है तो इसका कुछ रिस्क होता है, लेकिन प्रशासन के सामने ऐसा हुआ और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो एक पुलिस नहीं आया पर 3-4 दिन से। इसलिए सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। आज क्रांति राम कहाँ है अभी? भागे हुआ है, दिने घूमे हुआ है, सब मिल के भागे हुआ है। संजय सराबी के साथ संजय सराबी भगाया है उसको। क्रांतिरामपुर में गया, संजय सराय में गया, अगन में गया, भगाया संजय सराबी, उसका हाथ है। कैसे कह सकते हैं आपकी विधायक जी का हाथ है? किस आधार पे कह रहे हैं कि संजय सराबी का हाथ है? उसका आदमी आया था, पुलिस ले गया पकड़ करके, उसको बुला करके ले गया। हम लोग का बोला कि से ले जा रहा है पुलिस थाना ले लेके उसको भगा दिया। कौन आदमी था वो कौन आदमी था? पुलिस ले गया उसको पकड़ करके। नहीं सराबी जी का कौन आदमी आया था? पुलिस आया था उसके। बोला कि थाना ले जा रहे हैं। हाँ वो विधायक ले गया है, बोला उसका माँ के दिया, क्या बोला है कि उसको माँ के ले जाकर थाना में दीजिएगा, मरदा अच्छा सुनिए, उसके घर में भी तो आदमी सब है ना? नहीं कोई नहीं है, सब भाग गया। पूरा घर खाली है? घर खाली है। घर कहाँ पे उसका? जहाँ मर्डर हुआ उसके बाद सटले दोनों का शहर सटले हुआ है। लालबाग जटिया मुस्लिम की पास। अपना नाम बताइए तो। राजकुमारी देवी। क्या है आप उसके? उसका कोई नहीं, मोहल्ला के आदमी है, कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ही बात है, क्योंकि दलित का ही ये है। लेकिन इस पे भी हम लोगों ने एक शर्त रखा है कि हम लोग जो है 5-7 लोगों से मिलके जो ये डीएम के यहाँ ये इसके बाद जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमको जो ये परिवार है इसको कोई दूसरा उपाय लगा के भी इसको कुछ और आर्थिक मदद दिया जाए, ठीक है। और जो उसकी सरकारी नौकरी का भी जो मांग है वो भी डीएम से मिलके जो 5-7 लोग जाएंगे वहाँ पे वो उनसे उसके लिए भी मांग करेंगे, ठीक है। सरकारी अभी कोई नियम ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली हम लोग यहाँ रोक के उनसे मांग, आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि हमको जो भी ये होगा हम इसका और रास्ता दिखाएंगे।